कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आप नियमित रूप से हमारी वीडियो देखते हो, यह बबली चुड़ैल को बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो आज ये बबली चुड़ैल लोगों को सुंदर बनाने वाली कहानी सुनाएगी। बबली चुड़ैल का ब्यूटी पार्लर। एक गांव में धनुष और उसका परिवार रहता था। धनुष के माँ बाप ने धनुष को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। वहाँ धनुष को बबली चुड़ैल से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी पापा उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते और उन्हें बबली चुड़ैल से बहुत नफरत होती है। बेटा, ये तू किससे उठाना है इस घर में? तुझे पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक चुड़ैल मिली थी क्या शादी करने के लिए? अरे माँ, आप क्यों ऐसा बोलती हो? बबली अब मेरी पत्नी है और वो बहुत अच्छी है। अब खामखा उसे बुरा मानती हूँ। तू बस रहने दे। वह एक चुड़ैल है और चुड़ैल भी तूने कभी अच्छे दिल की देखी है क्या? पता नहीं उसने कैसे तुझे अपने वश में कर लिया। ओफो माँ, उसने मुझे कोई वश में नहीं किया है। आप तो बस बार बार एक ही बात उठाकर बैठ जाते हो। हाँ, तू तो ये सब कहेगा ही। इसी दिन के लिए पाल पोस कर तुझे इतना बड़ा किया था ना। कितने अरमान थे मेरे। एक ही तो लड़का है तू हमारा। सोचा था अच्छी सी बहू लेकर आऊंगी, लेकिन तूने तो बस। माँ, आप फिर से शुरू मत हो जाओ यार। बबली बहुत अच्छी है। धीरे धीरे आप लोग उसके साथ रहोगे तो आप लोग भी जान जाओगे कि बबली कितनी अच्छी है। अभी मुझे कुछ काम से जाना है, मैं चलता हूँ। धनुष वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद बबली चुड़ैल धनुष की माँ के पास आती है। मम्मी जी, मैं आपके पैर दबा दूं क्या? नहीं, तुम मुझसे दूर ही रहा करो चुड़ैल कहीं की। तुम मेरे पैर दबाने के बहाने पता नहीं कब मेरा गला दबा दो। मम्मी जी, आप मुझसे डरिए मत। मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरे लिए माँ के समान हो। भला मैं आपके बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती हूँ? बस यह मीठी मीठी बातें तो किसी और से करना। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। यह सब सुनने के बाद बबली चुड़ैल वहाँ से उदास होकर चली जाती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है और धनुष की माता कांता और धनुष के पिता दीनू आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। सुनो जी, जब से धनुष इस बबली चुड़ैल को ब्याह कर इस घर में लेकर आया है, मेरा तो इस घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब आप ही बताओ, मैं कैसे इस बबली चुड़ैल से अपना और अपने लड़की का पीछा छुड़वाऊं? अब इसमें मैं क्या बताऊं? मुझे तो इन मामलों में कुछ समझ नहीं आता। और जब धनुष ने यह कदम उठा ही लिया है तो उसे बदल कैसे सकते हैं? छोड़ो, तुम तो रहने ही दो। आपसे ना हो पाएगा। मैं ही कुछ सोचती हूँ, क्यों ना हम किसी तांत्रिक बाबा को बुलवाकर इसे यहाँ से भगवा दे। अरे नहीं, यह सब धनुष के सामने होगा तो वह क्या होने देगा? यह सब करने से कोई फायदा नहीं। या फिर ऐसा करते हैं, बबली चुड़ैल को इसके घर वापस भेज देते हैं और पीछे से धनुष की दूसरी शादी करा देंगे। कैसी बातें करती हो कांता? तुम कैसे धनुष की जबरदस्ती शादी कराओगी? मेरी मानो तो अब तो इसी बहू को स्वीकार करने में फायदा है। और क्या पता, इसे हम जितना बुरा समझ रहे हो यह उतनी बुरी हो भी ना। आखिरकार धनुष को इसमें कुछ अच्छा ही दिखा होगा। हे भगवान, ये दोनों बाप बेटे तो मुझे पागल करके ही छोड़ेंगे। भला एक चुड़ैल को मैं कैसे अपनी बहू मान लूं? यह बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह बबली चुड़ैल सबके लिए खाना बनाती है और खाने की प्लेट अपने पति धनुष के लिए लेकर आती है। अरे वाह, आज खाना बहुत अच्छा बना है। ऐसा क्या मिलाया है आज खाने में? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ उदास हो क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं, मैं बस मम्मी पापा को लेकर थोड़ी परेशान हूँ। शायद मैं मम्मी पापा को पसंद नहीं आई। मैं कोशिश भी करती हूँ, लेकिन शायद वो लोग मुझे नहीं अपनाएंगे। अरे तुम टेंशन ना लो, शायद उन्हें कुछ दिन और लगेंगे तुम्हें समझने के लिए। उन्हें थोड़ा वक्त दो। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। शाम को जल्दी आऊंगा। तब तक तुम कोशिश करो कि मम्मी पापा तुम्हें समझे कि तुम कितनी अच्छी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बबली चुड़ैल बहुत कोशिश करती है कांता और धीरू के दिल में जगह बना सके, लेकिन वह दोनों बबली चुड़ैल को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होते, जिस वजह से धनुष के जाने के बाद बबली चुड़ैल को बहुत अकेलापन महसूस होता है। इसलिए वह एक दिन धनुष से बात करती है। सुनो धनुष, मैं ना तुमसे एक बात करना चाहती थी। हाँ, बोलो बबली। धनुष, तुम्हारे घर से जाने के बाद मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि काम खत्म करने के बाद मम्मी पापा के साथ थोड़ा समय बिता सकूं, लेकिन वह
मुझसे बात ही नहीं करते। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूँ, मेरा मन भी लग जाएगा और घर चलाने में आपकी मदद भी हो जाएगी। अरे बाबा, घर चलाने के लिए मैं ठीक ठाक कमा तो लेता हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें काम करना ही है तो ठीक है, बताओ मुझे क्या काम करना चाहती हो। आपको तो पता ही है मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना आता है, तो मैं सोच रही थी कि गांव में एक ब्यूटी पार्लर शुरू करती हूँ। वैसे भी यह पूरे गांव में एक भी ब्यूटी पार्लर नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो तुम कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं एक बार मम्मी पापा से भी बात कर लेता हूँ, उनसे पूछना भी ठीक रहेगा। हाँ, आप मम्मी पापा से पूछ लीजिए, उनकी परमिशन के बिना कोई काम करना भी सही नहीं है। पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है। वह क्या है ना पापा कि बबली अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, तो अगर आप लोगों को सही लगता हो तो मैं। हाँ हाँ, जैसे हमारे सही गलत से तो तुझे बहुत फर्क पड़ता है। अरे भाई, जो तुझे सही लगता हो वह कर, हमसे क्या पूछता है, करनी तो तुझे अपने मन की ही है ना। अरे ऐसा नहीं है पापा, अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो ही मैं उसे ब्यूटी पार्लर खोलने को कहूँगा। आप लोग मुझे सोच कर बता देना। अरे बेटा, इसमें सोचने की क्या बात है। बेटा, अगर वह चाहती है ब्यूटी पार्लर खोलना तो ठीक है, इसमें बुराई ही क्या है। हमें कोई एतराज नहीं, तो खुलवा दे उसका ब्यूटी पार्लर। आप सच कह रही हैं ना माँ? और पापा, आपका क्या कहना है? अरे इनका क्या कहना है, इनका भी वही कहना है जो मेरा कहना है। तो खुलवा दे बहू का ब्यूटी पार्लर। थैंक यू माँ परमिशन देने के लिए, और आपका भी पापा। चलो अब मैं ये खुशखबरी बबली को दे देता हूँ, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे तुम्हारा भी मुझे कुछ समझ नहीं आता, कभी तो वह बबली तुम्हें फूटी आँख नहीं सुहाती, और आज तुमने उसे पार्लर खोलने की इजाज़त भी दे दी। अजी, आपको नहीं पता, मैंने इस चुड़ैल को ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाज़त इसलिए दी क्योंकि जब हर कोई इस चुड़ैल का मजाक उड़ाएगा तो यह बबली चुड़ैल खुद ही शर्म के मारे इस गांव से चली जाएगी, क्योंकि इतने दिनों में हमें तो कोई भी कारण नहीं मिला कि मैं इसे घर से बाहर निकाल सकूं। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। बड़ी आई ब्यूटी पार्लर खोलने वाली, कभी अपनी शक्ल देखी है इसने आईने में? कभी अपना भी मेकअप किया है जो दूसरों का करेगी? कुछ दिन बाद धनुष बबली चुड़ैल का ब्यूटी पार्लर खुलवा देता है। गांव में एक भी ब्यूटी पार्लर ना होने की वजह से लोग उसके ब्यूटी पार्लर तक आते तो हैं, लेकिन उसके चुड़ैल होने के कारण उससे कोई मेकअप नहीं कराता। एक दिन बबली चुड़ैल घर में काफी उदास बैठी होती है। क्या हुआ? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है आजकल बबली? कैसा भी नहीं, पता नहीं क्यों लोग आते ही नहीं ब्यूटी पार्लर में। शायद मेरे चुड़ैल होने की वजह से ऐसा हो रहा हो। अरे तो कोई बात नहीं, अगर कोई कस्टमर नहीं आ रहा तो आज कोई कस्टमर नहीं आ रहा तो ऐसा तो नहीं कि कभी नहीं आएगा, और जिस दिन कोई कस्टमर तुम्हारे पास आएगा मेकअप कराने तो वो फिर तुम्हारे पास बार बार आएगा। तुम्हें पता है शांता, बहू के पार्लर पर तो कोई मक्खी भी नहीं आ रही। मैं जब कल बाजार गया था तो मैंने खुद देखा था कि बहू के पार्लर पे कोई भी नहीं है। देखा आपने मेरा दिमाग, मैं ना कहती थी इसके पास कोई नहीं आएगा, बस अब कुछ दिन और फिर इसका सारा भूत उतर जाएगा। लेकिन एक दिन एक बच्ची बबली चुड़ैल के पार्लर में अपना मेकअप कराने आती है। बबली चुड़ैल उसका बहुत अच्छा मेकअप करती है, जिसके बाद वह बच्ची पूरे गांव वालों को बताती है कि बबली चुड़ैल ने उसका मेकअप इतना अच्छा कैसे किया, जिसके वजह से कुछ दिन बाद बबली चुड़ैल के पार्लर के बाहर लोगों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही 1 महीना हो जाता है। 1 महीने की सारी बचत बबली चुड़ैल अपने सास ससुर को देती है। ले लीजिए मम्मी पापा, यह मेरी इस महीने की कमाई है और मेरी पहली कमाई पर आप लोगों का ही हक है। आप लोग यह पैसे रख लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा काम ऐसे ही बढ़ता रहे और मैं आप लोगों की सेवा करती रहूं। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा। तू तो सच में बहुत अच्छी है, मैं ही न जाने क्यों तुझे इतना बुरा मानती रही। सच में शायद मैं ही मूर्ख थी जो तुझे तेरी शक्ल सूरत से आंकती रही और अंदर की सीरत को ना पहचान पाई। हाँ, और मुझे भी माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है तुम्हें समझने में। अरे नहीं नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हो? मैं आपकी बहू हूँ और आप लोग मेरे माता पिता के समान हो, और आपके लिए मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं। मेरे लिए आपका प्यार और आशीर्वाद ही बहुत है। आप सिर्फ मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए वही काफी है।
तो कैसी लगी आपको ये बबली चुड़ैल? अच्छी लगी ना? तो आप लोग भी किसी को उसकी शक्ल सूरत या उसके रंग ढंग से उसके अच्छे या बुरे होने का अंदाज़ा ना लगाएं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतने ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।